हेलो फ्रेंड्स माई सब लोग को हुकुम भारद्वाज। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग और अदर डिजीज़ के रिगार्डिंग अपलोड की हुई है। आज का जो वीडियो रहेगा वो उन नए पेशेंटों के लिए रहेगा जिनको अभी अभी डिटेक्ट हुआ है हेपेटाइटिस बी। आज जो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि करीब 10 से 12 दिन पहले एक पेशेंट का मुझे एक कॉल आया और उसकी हिस्ट्री सुन के मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो क्रिएट करना चाहिए। उसकी हिस्ट्री ये थी कि उस पेशेंट को जैसे ही हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया, तो उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उसको क्या बोला, और वो जो पेशेंट था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जाके मिला और उसने उसकी पूरी फैमिली के सामने उस पेशेंट को ये बोल दिया कि विद इन 1 मंथ के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। जबकि उसके सारे रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं, उसका लिवर फाइब्रोस्कैन देखा है, एलएफटी देखा है, एचबीएजी देखा है, एचपीवी डीएनए पीसीआर की क्वांटिटी देखी है। ये देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस पेशेंट को 50 साल तक भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिवर फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट्स है वो भी नॉर्मल थी, एलएफटी था उसका वो भी नॉर्मल था, एचपीवी डीएनए पीसीआर की क्वांटिटी थी वो भी नॉर्मल थी। और हाँ, उस पेशेंट को उसकी फैमिली, उसके फादर थे उसके साथ, और ऐसा बोलने के बाद उसके फादर को पैरालिसिस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे लगा क्यों ना ये एक वीडियो क्रिएट किया जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा उन पेशेंटों के पास जाए जो न्यू पेशेंट डिटेक्ट होते हैं, उनको ये पता चले कि भाई एक्चुअल में हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें सडनली कोई ऐसे बोले कि 1 मंथ में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर पेशेंट को डिटेक्ट हो जाए तो उसको 20 साल 50 साल कोई परेशानी नहीं होगी, अगर वो परहेज से रहे, अच्छे से डाइट फॉलो करे, अच्छे से वो नॉर्मली कुछ मेडिसिन अगर वो ऐड भी करके रखे अपने डेली रूटीन में, तो उसको मतलब मैं ये गारंटी दे रहा हूँ अगर कोई ऐसा पेशेंट है। हाँ, 2 चीज़ें हैं, मैं एक और चीज़ बताऊँगा। किसी पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ, ठीक है। एक्यूट में बहुत सारे पेशेंटों को ऐसा है जिनके एसजीपीटी थाउजेंड्स में बढ़ जाते हैं, जिनका बिलिरुबिन बहुत हाई हो जाता है, जिनको अब लोग बोलते हैं कि क्रॉनिक में लीवर कैंसर होता है। मेरे अकॉर्डिंग एक्यूट में लीवर कैंसर होता है और उन पेशेंटों के लिए होता है जिनको जो मान लो 6 महीने या लास्ट स्टेज में जाके उनको पता चले। मान लो लास्ट स्टेज मतलब अगर किसी का बिलिरुबिन लेवल मान लो 24-25 से अपर हो, है ना, तो उन पेशेंटों को उसका जो फाइब्रोस्कैन का रिपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो, है ना, एचपीवी डीएनए पीसीआर की क्वांटिटी करोड़ों में हो, तो बहुत सारी चीज़ें, अल्फ़ा बीटा प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ी हुई हो, तब उसको ये जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है जिस पेशेंट के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसको कोई ये बोल दे कि भाई आप विद इन 1 मंथ में आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है, मैं तो सारे पेशेंटों को जितने भी हैं, अगर आपको ऐसा कोई एडवाइस करता है, अगर आपको ऐसे कोई बोलता है, तो आप मेरी राय ये है उन पेशेंटों को उस डॉक्टर के ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स की वजह से जाने कितने लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। अब हम लोगों को पता नहीं चल पाता, हम लोगों को जब हमें कोई वाक़या बताता है तभी हमें पता चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है सिर्फ गलत एडवाइस सुनने से। उनको बस ऐसे बोल दिया कि भाई अब तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मेरी हिस्ट्री में मैं बता दूं 33 साल से जिनको हेपेटाइटिस बी है, आज तक भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। तो मेरा कहना यही है सारे पेशेंट को जिनको सडनली या अभी जिनको नया नया हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ है, वो ऐसा ना सोचे कि हेपेटाइटिस बी से कोई प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर आपको पता चल जाए तो आप ट्रीटमेंट लें। एलोपैथिक में भी इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट, अगर कोई भी अगर आयुर्वेदिक भी ना ले और अगर किसी का नेगेटिव भी ना हो, तो 30 साल 40 साल 50 साल तक तो एंटीवायरल लेने से जो पेशेंट है वो जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। तो अगर ऐसा बोलना मैंने उसका सुना तो मुझे, और वो बंदा जॉब छोड़ दिया उसने, उसको बस 1 महीने बस ये सोचे कि मैं तो 1 महीने में मेरी डेथ हो जाएगी। जिस बंदे ने उस दिन मुझे अपना वाक्य सुनाया, मुझे ऐसा लगा कि वो दुनिया का सबसे बेकार डॉक्टर है जिसने उसको ऐसा बोला। तो मैं स्पेशली 3-4 चीज़ें एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हालांकि जो लोग नेगेटिव नहीं हो पाते उनकी तो एक मेंटलिटी बन जाती है कि भाई हेपेटाइटिस बी कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मेरी भी मेंटलिटी यही हो जाएगी कि भाई ये कभी नेगेटिव नहीं होता।
पहली चीज़ तो ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होता है, वो एक अलग चीज़ है कि मान लो मेरे यहाँ से किसी पेशेंट ने मेडिसिन लिया, वो नेगेटिव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं होता। मेरे यहाँ भी बहुत सारे केसेस हैं जो नेगेटिव होते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो नेगेटिव नहीं हुए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं होता, हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सडनली हेपेटाइटिस बी जिसको डिटेक्ट होता है, मान लो अभी आपको नया नया डिटेक्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी। आप समय समय पे जांच कराएं, मेडिसिन लें, आप नॉर्मल जो हेल्दी लाइफ जैसे एक आम इंसान जीता है वैसे आप जी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए हेपेटाइटिस बी में, फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैल जाए। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम वाली चीज़ है। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं मेरे यहाँ जिनको 10-10 साल से हेपेटाइटिस बी है, उन्होंने बच्चा प्लान किया, शादी की, बच्चा भी हुआ है, ना वाइफ को हुआ ना बच्चे को। ये मैंने पहले वीडियो में भी समझाया है। तो ये सारी चीज़ें एक भ्रम है कि भाई फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा हेपेटाइटिस बी फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। चौथी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हेपेटाइटिस बी हो गया तो हमारा पूरी बॉडी मतलब हमारी जो इम्यून पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी केवल लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो हेपेटाइटिस बी का देखो 2 टाइप का वायरस होता है। वायरस तो एक ही टाइप का होता है हेपेटाइटिस बी का, पर हेपेटाइटिस बी 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट हम उसको बोलते हैं सडनली जो वायरस आया हुआ होता है, क्रॉनिक जो 6 महीने से या 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो उस वायरस को सेटल हुआ अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। क्रॉनिक जिनको हो जाता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको सिम्टम्स भी नहीं आते, उनको कोई प्रॉब्लम। वो अगर नॉर्मली अपना डेली रूटीन भी अच्छा रखें, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेपेटाइटिस बी क्योरेबल डिजीज़ है, क्योर हो जाती है। अगर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, अगर आप हेल्दी लाइफ और हेल्दी लाइफ स्टाइल रहे और आपका डाइट अच्छा रहे तो हेपेटाइटिस बी को आप विदाउट कोई मेडिसिन के भी क्योर कर सकते हैं। और ये हुआ है, कम से कम मैं अपनी हिस्ट्री में 8 से 10 पेशेंट दिखा दूँ जिन्होंने मेरे विदाउट कोई मेडिसिन के हेपेटाइटिस बी को क्योर किया है। तो ये बोलना कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिजीज़ है या कोई डेंजर डिजीज़ है, ऐसा नहीं है। अगर आप आराम से आपको डिटेक्ट हुआ है तो आप टेंशन ना लें, बेफिक्र होकर उसका बस ट्रीटमेंट करें या उसका हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया एंटीवायरल लेने से, या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक किसी भी डॉक्टर ने आपको मना किया है, तो वो आप रखें। और अगर आप ऐसा रूटीन में रखेंगे तो हेपेटाइटिस बी आपका कंट्रोल में भी रहेगा। और बहुत सारे, जैसे मैंने बताया अभी, बहुत सारे पेशेंटों का हेपेटाइटिस बी क्योर भी होता है। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं, अगर कोई आप नए पेशेंट हैं तो अगर नया डिटेक्ट हुआ है तो आप घबराएं नहीं। आप या तो किसी अच्छे गैस्ट्रो से मिले जाके, उनसे एडवाइस लें। और मैंने सबको अपना नंबर दिया हुआ है, सारे वीडियोस में नंबर छोड़ा हुआ है। आपको कैसी भी हेल्प चाहिए हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, आप मुझे बेझिझक होकर कॉल करें। ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस बी, क्योंकि देखो मेरी 2 चीज़ें हैं। एक मेरा मानना यह है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मैं फ्री एडवाइस करके आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए भी एक अच्छा काम है। तो इसीलिए मैं नंबर छोड़ता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो वीडियो बनाने का वजह है, ये नए पेशेंटों के लिए ये है कि हेपेटाइटिस बी अगर आपको डिटेक्ट होता है और अगर आपको ये कोई 1 महीने का टाइम है या 1 साल का, पहले तो ऐसी कोई जांच नहीं होती जिससे ये पता किया जा सकता है कि आपके पास 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी में आप लंबे समय तक 50 साल 60 साल तक भी आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।